Okay, so this is a video on bisection method of numerical analysis. Now, what is a bisection method? Let's see. Suppose there is a equation of the form fx equals to 0. कुछ भी हो सकता है लाइक एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इस तरह सा कोई भी इक्वेशन हो सकता है इक्वल टू 0 फॉर्म में. तो अगर हमें कहा जाए कि इसका एक रूट निकाला जाए, इसका एक रूट किसे कहते हैं? रूट कहते हैं कि वो एक्स का वैल्यू जो पुट करने से ये 0 या 0 के लगभग आए. हमने मिडिल टर्म या क्यूब रूट वाले ये लोअर क्लासेस में किए हैं, जहाँ पे हमारा रूट जो है वो इंटीजर में आ जाता है बहुत आसानी से. लेकिन ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, यहाँ पे जो रूट आने वाला है वो रूट एकदम इंटीजर में आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जनरली ये रूट बहुत स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है. लाइक ऐसा हो सकता है कि हमारा जो रूट है वो ऐसा कुछ आए 0.091648235, इस तरह से पॉइंट के बाद 50 डिजिट्स या कुछ भी जो बिठाने से एग्जैक्टली 0 आ सकेगा. लेकिन शायद हमारे कंप्यूटर में मेमोरी रिक्वायरमेंट, मतलब मेमोरी का एक कंस्ट्रेंट है कि कितना रख सकते हैं कितना नहीं, है ना. सो इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, एक एक्यूरेसी तक ठीक है उतना ले लो, ये काम चल जाएगा रूट के हिसाब से. डू यू गेट दिस? दैट मीन्स द एग्जैक्ट रूट कैन बी वेरी 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 लार्ज नंबर. सो वी विल स्टॉप इट आफ्टर अ सर्टेन कंसिडरेशन. ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक सम्स के थ्रू हम जान पाएंगे. ऑलराइट, तो आइडिया क्या है बाइसेक्शन मेथड का? बाइसेक्शन मेथड कहता है कि दो कोई भी गैसेस से शुरू किया जाए. ऐसा दो गैस, जैसे कि अगर मैं x का वैल्यू 0 लूँ तो क्या होगा, ये 0 बिठाने से ये 1 हो जाएगा. और अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँ तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस 8 प्लस 1, दैट इज़ माइनस 7. सो दैट इज़ x का वैल्यू 0 बिठाने से ये हमारा फंक्शन है. ठीक है, ये हमारा फंक्शन, आई मीन हमारा इक्वेशन का जो फंक्शन है वो है. तो 0 बिठाने से कुछ नेगेटिव, 0 बिठाने से कुछ पॉजिटिव आ रहा है और 1 बिठाने से कुछ नेगेटिव आ रहा है. तो हम ये श्योर है कि अगर देखो 0 बिठाने से पॉजिटिव आया, 1 बिठाने से नेगेटिव आया, तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वी आर श्योर कि एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. राइट, हो सकता है फंक्शन मल्टीपल टाइम्स छू जाए इसको, एक से पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव, तो हम कह रहे हैं मिनिमम एक रूट तो वहाँ पे होगा ही. तो इसी आइडिया को लेके बाइसेक्शन मेथड आगे बढ़ता है. दो इनिशियल गैसेस, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव होना चाहिए. और फिर हम क्या करते हैं, सपोज़ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम क्या करते हैं उसका मिडल पॉइंट सी निकालते हैं. सोचो ये सी है, तो फिर अब अगर हम फंक्शन में वापस बिठाएंगे तो यहाँ से क्या, सपोज़ ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर हम जान गए कि पॉजिटिव के गैप के अंदर नहीं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव गैप के अंदर ज़रूर रूट है. तो फिर हम क्या रिपीटेडली इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे डी. तो देखो ये नेगेटिव तो इस गैप में नहीं है, तो इस और इस गैप के अंदर हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे. इसका मिडल पॉइंट है ये, तो ये पॉजिटिव इस गैप को नहीं करके हम इस गैप को इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम रूट के बहुत नज़दीक चले जाएंगे. और जो मैंने कहा कि एक एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी कुछ भी क्वेश्चन में बोल दिया जा सकता है. फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ जब फंक्शन का वैल्यू 0.0 समथिंग आ जाए, पॉइंट के बाद एक 0 आ जाए, तो रुक जाओ, वहीं पे हमारा रूट निकल चुका है. हो सकता है तुम्हारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक कोई कह सकता है 0.000, दैट इज़ पॉइंट के बाद 3 0 आ जाए तो रुक जाना. तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया तुम्हें तुम्हारे सम्स में दिया जाएगा, तुम्हें उसे फॉलो करना है. ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द आइडिया. तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक इक्वेशन दिया जाएगा, हम दो इनिशियल गैसेस से शुरू करेंगे
और फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। कैसे? मिडिल पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे उससे क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव आया तो किस तरफ हमारा नया जो है ब्रैकेट वो होगा, क्या हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। इस तरह से हम मिडिल पॉइंट निकालते निकालते आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक सम्स के साथ इसे देखते हैं। ओके, सो हमें एक सम्स दिया गया, वही जो हमने चूज़ किया, x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, इसका रूट निकालना है, इसको रूट निकालना है और आप करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में सपोज। तो हमने 2 इनिशियल गेसेस स्टार्ट किए। मैंने पहले 0 से दिखाया कि पॉजिटिव आया है और फिर 1 से दिखाया नेगेटिव आया। दैट मीन्स मिनिमम एक रूट 0 एंड 1 के बीच में तो हो ही सकता है। ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ये गैप जितना ज़्यादा तुम लोगे तुम्हारे नंबर ऑफ इटरेशंस, दैट इज़ ये जो कैलकुलेशंस है वो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो गैपिंग है वो बहुत कम हो। जैसे कि मेरा गैपिंग 0 एंड 1 का गैपिंग है। अगर 0 एंड 0.5 के 0 बिठाने से पॉजिटिव एंड 0.5 बिठाने से नेगेटिव आता तो इट वुड बी बेटर कि हम 0 एंड 0.5 से शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, शायद 0 से पॉजिटिव एंड 2 से नेगेटिव आ सकता है, मैं ये गैप ले सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा गैप बहुत छोटा हो। जैसे कि 0 एंड 1 के बीच में मुझे एक रूट मिल सकता है। उसी तरह से किसी ने अगर x की जगह 2 बिठा के देखा नेगेटिव आया, 3 बिठा के पॉजिटिव, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस गैप के अंदर में भी एक रूट है। तो अब कोई अगर चाहे तो सम्स को 0, 1 गैप पकड़ के आगे बढ़ सकता है, या फिर कोई चाहे तो 2 एंड 3 गैप पकड़ के भी आगे बढ़ सकता है। दोनों के रूट्स ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे, बट बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। तो जब एग्ज़ाम में दिया जाएगा तो इस तरह से तुम्हें दो नहीं, कोई एक गैस करना है और ये टारगेट करना है कि एक से पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव, और याद रखना है हमारे गैप बहुत स्मॉल होने चाहिए ताकि हमारा सम्स जो है वो जल्दी से आंसर प्रोड्यूस कर सके। तो मैं आगे बढ़ूंगा और फिर देखो ये है नंबर ऑफ इटरेशंस 0, 1, 2, ये ऑप्शनल है, दे सकते हो 2, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो पहले तो हमने 0 बिठाया, 0 से पॉजिटिव आया तो मैंने लिख के रखा है, 1 बिठाया तो नेगेटिव आया तो मैंने ये भी लिख के रखा हुआ है, और फिर मैंने इसका हाफ मिडल पॉइंट निकाला, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 0.5 क्यूब करूँगा, 0.5 क्यूब माइनस 9 इंटू 0.5, 9 इंटू 0.5 प्लस 1 करूँगा। तो ये करने के बाद जो कैलकुलेशन मैंने किया तो वो ये आया है। ठीक है, पहले तो मैं ये ख़राब करने से पहले थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ, थोड़ी देर इसे रोकता हूँ। अगर किसी को कॉपी करना है ये कैलकुलेशन कर सकता है और फिर अपना कैलकुलेशन के साथ इसे मिला सकता है, कहीं सही तो है कि नहीं। ऑलराइट, सो जो भी हो, तो हमने ये बिठाया और हमारा जो आंसर आया ये है नेगेटिव, ये आया। तो हमारा जो नेक्स्ट रूट है, देखो 0 से तो पॉजिटिव आ रहा था तो 0 को रख दिए, और नेगेटिव पिछली बार 1 से नेगेटिव आ रहा था, इस बार 0.5 से, तो हमारा गैपिंग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में है, ना कि नेगेटिव। जैसे कि हम 1 एंड 2 का गैप नहीं ले सकते क्योंकि 1 से भी नेगेटिव आ रहा है, 2 से भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये गैप नहीं चलेगा। एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव, या एक से पॉजिटिव दूसरे से नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई जो पॉजिटिव था वो तो रख दिया, अब नेगेटिव पॉइंट 1 से हटा के मैंने 0.5 कर लिया। फिर इसका मिडल पॉइंट निकाला, 0 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0.25। इस बार मैंने कैलकुलेशन किया 0.25 इन क्यूब माइनस 9 इंटू 0.25 प्लस 1, फिर से मुझे नेगेटिव आया तो पॉजिटिव जो है वो रख दूंगा और नेगेटिव जो है उसे चेंज कर दूंगा। तो फिर 0 + 0.25 डिवाइडेड बाई 2 ये भी हमारा आया, हम इसको उसी इक्वेशन में बिठा के हमारा वापस नेगेटिव आया। तो देखो जो पॉजिटिव है वो तो रह गया, जो नेगेटिव है वो चेंज हो गया। अब जब हमने इसका मिडल पॉइंट निकाला तो वो आया 0.0625।
अब हमने 0.625 क्यूब माइनस 9 इंटू 0.625 प्लस 1 करके देखा, इस बार पॉजिटिव आया है ना। तो ये पॉजिटिव गैपिंग चेंज होने वाला है। तो पॉजिटिव गैपिंग कौन होने वाला है, 0.625। नेगेटिव गैपिंग जो पिछली बार था वो वही रहेगा, और इस तरह से इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे 0.0625 प्लस 0.125 डिवाइडेड बाई 2। सो हमें ये मिलेगा, और फिर हम इसको इक्वेशन में बिठाएंगे, ये आया। तो ये कब तक चलेगा, मैंने कहा था ना 0 के बाद 0.0 समथिंग आ जाए तो रुक जाओ, और तुम्हारा रूट मिल चुका है। देयरफॉर द रूट इज़, हमें कहा गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.11 इज़ द रूट। ऑलराइट, सो कहोगे नेगेटिव 0 माइनस 0, देखो 0 माइनस 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या माइनस 0.0125 नहीं हो सकता इधर, है ना, प्लस 0.125 नहीं हो सकता। यस, एग्जैक्ट 0 नेगेटिव कभी नहीं होता, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ये तो हो ही सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू विल कीप कैलकुलेटिंग योर सम्स unless and until you get 0.0 something. This is according to my sums. I said कि after 0 a point you need to have a 0, then you can stop. But in your exam they will exactly tell you when to stop. That is the error कहाँ तक allowed है वो तुम्हें बताया जाएगा। Alright, तो हम जल्दी से इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। ओके, तो x0 x1 एल्गोरिदम, x0 x1 आर द इनिशियल गैसेस, जो गैस करके हमें निकलने वाला है। तो वो गैसेस हम उसको फंक्शन में बिठा के निकाल लेते हैं, और वो जो फंक्शन निकला है उनका जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव होने चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव कब होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नेगेटिव होगा ना, दैट इज़ मीन्स लेस देन 0 होगा। अगर है तो दैट मीन्स तुम्हारा रूट है, मिनिमम एक रूट है इस गैप के अंदर, तो आगे बढ़ो। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स तुम्हारा रूट उस बीच में नहीं है, तुम्हें नेक्स्ट ये यहाँ से लूप, मतलब ये फंक्शन से निकल जाना चाहिए और दूसरा गैस ट्राई करना चाहिए। समझे बात को, कि मैंने 2 गैसेस किए, मैंने गैसेस को बिठाया फंक्शन में, देखा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है कि नहीं। इसका सिंपल मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा, इसका मतलब मिनिमम एक रूट है तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मुझे निकाल दो, दूसरा गैस ट्राई करेंगे। फिर हमने क्या किया, मिडल पॉइंट निकाला, उसका भी फंक्शन निकाल दिया। अब हमने देखा किस गैप के अंदर है। आई होप ये सम से तुम्हें पता चल गया। x0 y0 y2 के गैप में है, देखो पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इस गैप में नहीं है ना। पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी जाके पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा गैप दूसरा है, एल्स। ठीक है, तो ये गैपिंग को सेट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इससे भी पॉजिटिव उससे भी पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा जो दूसरा गैप है उसे ट्राई करना है, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो इसी गैप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हमने किया हुआ था। एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालो। ठीक है, उसका वैल्यू अगर जो परमिसिबल है, मैंने कहा था, मैंने कहा 0.0 समथिंग, तो रुक जाओ, तो उसी तरह से तुम्हें बताया जाएगा। अगर एरर हमने क्रॉस कर लिया, जैसे हमारा पहली बार 0.1 समथिंग, तो हम नहीं पहुँचे थे, तो हम इटरेशन में वापस चले जाएंगे, दैट इज स्टेप 2 में वापस चले जाएंगे, और वही काम दोहराते रहेंगे जब तक हमारा एक्यूरेसी मिल नहीं जाता। जब एक्यूरेसी मिल जाएगा तो हम रूट को प्रिंट कर देंगे और फिर लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ अनदर मेथड। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम f(x = 0) जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन आइडिया है, बेसिक आइडिया, वो थोड़ा अलग सा है, तो वो क्या है वो देखते हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या है, टेक टू इनिशियल गैसेस x0 and x1 and take the middle point and check out whether it's positive or negative, and then divide the gap with half इस तरह से। बट रेगुलर फॉल्सी कहता है कि हो सकता है ये मेथड सॉरी
ये मेथड बहुत लेंदी हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, तो इस वजह से हम दूसरा मेथड रेगुलर फॉल्सी, तो वो कह रहा है देखो x0 x1 दो इनिशियल गैसेस है, एक से नेगेटिव दूसरे से पॉजिटिव आता है, तो हमें करना क्या है, मिडल पॉइंट नहीं बल्कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कॉर्ड हम खींचेंगे, कॉर्ड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और उस कॉर्ड को देखेंगे कि एग्जैक्ट लाइन को कहाँ क्रॉस करता है। तो हम मिडल पॉइंट नहीं, हम उस पॉइंट को पकड़ेंगे जो इस लाइन को काटता हो, तो उस पॉइंट के साथ हम गैपिंग करने वाले हैं, ये और ये। अब देखेंगे कि कौन रूट के ज़्यादा नज़दीक है, इधर है कि इधर है। अगर इधर नहीं है, इधर है, तो फिर से हम इन दोनों के बीच में फिर से एक कॉर्ड काटेंगे, और इस तरह से हम मिडिल पॉइंट में नहीं बल्कि उस पॉइंट पे जाके चेकिंग करेंगे जो कि पॉइंट लाइन को काटता होगा, और चेक करेंगे क्या ये रूट के नज़दीक आया है या नहीं आया। नहीं आया तो वापस हम गैप को डिसाइड करेंगे और कॉर्ड्स काटते रहेंगे, और इस तरह से हम रूट के नज़दीक चलते रहेंगे। तो फिर सोचो कि x0 एंड x1 आर द टू इनिशियल गैसेस, तो हमने अगर इन दोनों के बीच में एक कॉर्ड खींचा तो उस कॉर्ड का इक्वेशन ये होगा। आई एम श्योर स्कूल में तुम लोगों ने कॉर्ड इक्वेशंस किया होगा, तो कॉर्ड का ये इक्वेशन होता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में x0 fx0 एंड x1 fx1 के बीच में अगर एक कॉर्ड खींचा जाए तो इसका इक्वेशन ये होता है। ठीक है, सो ये इक्वेशन तो हम जानते हैं। अब क्या करना है कि हमें पता है, देखो ये y है, ये x एक्सिस है, तो लाइन कहाँ खींचेगा, x लाइन को हमें देखना है कि x को कहाँ क्रॉस करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू वो 0 कर देते हैं, और 0 बिठाने के बाद ये इक्वेशन कुछ अलग सा बन जाता है इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा कुछ। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट x2 निकालना है, तो यहाँ पे x2 बिठा के हमने इसे क्या किया, LCM fx1 fx ये इस तरह से किया, और फिर हमने जो भी तुम लोग जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, तो काटा ये क्रॉस वगैरह होके ये फॉर्मेट आया। तो अगर तुम्हें लर्न ही रखना है तो सोचो f(x1) मैं f1 कहता हूँ, f(x0) मैं f0 कहता हूँ, तो सिंपल इक्वेशन ये निकला कि x0 इंटू f1 माइनस x1 इंटू f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0, दिस इज़ द इक्वेशन। तो जिस तरह से बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, मिडिल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ मिडिल पॉइंट नहीं बल्कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, सो चलो एक सम्स करते हैं फिर एल्गोरिथम करते हैं। Okay, so this time also they have given us sums x cube minus 3x minus 5 equal to 0, and they are asking find the root up to 2 decimal places. So again initial guesses मैंने try किया, तो पहला guess मैंने 2 किया, 2 बिठाया, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो मुझे नेगेटिव आया, और फिर मैंने 3 बिठाया, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5, तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया। सो आई एम श्योर दैट इज़ एक रूट इसके बीच में रहता है। तो हमने फर्स्ट इटरेशन चालू किया, कैसे, मैंने कहा था कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, याद है ना, कि x0 इंटू f1 माइनस x1 इंटू f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0। तो वही फॉर्मूला मैंने बिठाया, देखो x0 दैट इज़ 2 इंटू f1 दैट इज़ 13 माइनस x1 दैट इज़ 3 इंटू तुम्हारा f0 दैट इज़ माइनस 3 डिवाइडेड बाय f1 13 माइनस ऑफ माइनस दैट इज़ प्लस हो गया। तो ये बिठा के हमारा जो मिडिल टर्म नहीं, वो जो कॉर्ड काटता है वो आया है ये। तो अब इसको जब हमने फंक्शन में बिठाया तो ये आया, तो नेगेटिव आया। सो दैट तुम्हें पता ही है कि नया जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव आया था, इसमें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को जैसा है वैसे रहने देते हैं, नेगेटिव हट जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट जो x होगा वो क्या होगा, 2.1875 एंड जो fx होगा वो होगा -1.095।
तो सेकेंड इटरेशन में हमारा कैसा होगा, x3 कैसे निकलेगा, अगेन x0 that is 2.1875 into f1 that is 13 minus x1 that is 3 into f0 that is minus 1.095 divided by f1 minus f0 that is f1 is 13 minus and minus plus 1.095। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया, तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। और ये मैंने x4 निकाला, नेगेटिव आया, फिर मैंने वो ब्रैकेट्स चेंज कर दिया, फिर ये, और जब f ऑफ x 0.0, देखो पॉइंट के बाद एक 0 आ गया, तो मेरे नीड के हिसाब से ये एक्यूरेसी पहुंच चुका है। सो व्हाट इज़ द रूट, दिस इज़ द रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2.27 इज़ द रिक्वायर्ड रूट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ the second method, that is regular falsy, works. Let's see the algorithm. Okay, in the same manner x1 and x2 are the two guesses। उस तरह से functions निकाल लिया। अब हमने थर्ड मिडल पॉइंट, देखो ये जो हमने एल्गोरिदम लिखा है ये है ऐसा कि यूज़र विल टेल मी कितना इटरेशन अलाउड है। दैट मीन्स मैं लूप, ये जो काम है ये लूप कितनी बार चलाऊँ। अगर किसी ने कहा कि मैक्सिमम 20 टाइम्स लूप चला सकते हो, उसके बीच में रूट मिला तो गुड, नहीं तो रोक दो। तो ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया i = 1 से लेके n तक। तुम ये बाइसेक्शन की तरह उसे भी तुम कह सकते थे, जब तक एक्यूरेसी नहीं आए तो ये चलता रहेगा। तो ये दूसरा थोड़ा टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसा है कि जब हम इसका प्रोग्राम करने वाले हैं तब हम यूज़र से पूछेंगे कि हाँ बताओ कितना मैक्सिमम टाइम्स मैं ये रिपीट करूँ कि उस बीच में अगर लूप के अंदर अगर रूट मिल जाए तो वेरी गुड, नहीं मिले तो हमें रोक देना है। तो वो है n। ठीक है, सो इट विल सपोज द यूज़र सेज कि ओके विद इन 10 लूप्स अगर इफ़ यू गेट द रूट देन वेरी गुड। जैसे इन आवर एग्जाम्पल वी गॉट द रूट इन 4 इटरेशंस, सो वेरी गुड। अगर नहीं मिलता तो हम इसे चलाते रहते हैं। एनीवेज, तो फंक्शन दोनों निकाल लिया, लूप स्टार्ट कर दिया, वही फार्मूला जो मैंने कहा था वो फार्मूला किया, बिठाया। अब हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो एरर दैट इज़ 0.0 समथिंग आया है कि नहीं आया है। तो रूट प्रिंट करके एग्ज़िट कर जाओ या फिर चेकआउट करो कि किस गैप के अंदर है, जैसे हमने किया था, है ना। तो हमने ये भी किया था ना, x को तो चेंज किया ही किया, लेकिन फंक्शन को भी चेंज किया था ताकि इसके अंदर जो फॉर्मूला के अंदर बिठाते हैं उसमें चेंज हो। तो वही यहाँ पे किया गया है। गैप को देखा किसके बीच में रूट है, x को और f को चेंज कर दिया और ये चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी को रूट यहाँ मिलके ये एग्ज़िट नहीं करता है, दैट मीन्स स्टेप 9 में आएगा लूप ख़त्म होने के बाद, तब हम लोग कह देंगे कि कन्वर्ज, मतलब रूट नहीं मिला इतने नंबर ऑफ इटरेशंस में, और इस तरह से हम स्टॉप कर जाएंगे। तो दिस वर द 2 मेथड्स ऑफ numerical analysis to find the root of equations. Okay.